नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं श्रवण दुबे और इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे, पसंद मतलब चेहरा से मतलब नहीं है, अगर कंटेंट देश हित में लगे तो इसे जरूर पूरा तक देखिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथियों, मैं बात करता हूं सिंगूर की। वेस्ट बंगाल में वही सिंगूर जो एक समय में काफी चर्चा में वो जगह रहा था। वहां पे टाटा ने एक फैक्ट्री लगानी चाहिए नैनो कार की, तब लकटकिया कार भी इसको कहते थे, और टाटा ने कुछ जमीन अधिग्रहण कर ली। फैक्ट्री का काम लगभग शुरू ही होने वाला था, लेकिन वही टिपिकल नक्सलवादी गतिविधि शुरू, नेतागिरी शुरू, पॉलिटिक्स हावी। ममता बनर्जी आ गई, उद्योग नहीं लगने देंगे, टाटा मुर्दाबाद, टाटा मुर्दाबाद, किसानों की जमीन हड़पना बंद करो, किसानों की जमीन किसानों को दे दो। और महीनों के आंदोलन के बाद आखिरकार टाटा को यह लगा कि अब यहां पे नैनो की फैक्ट्री नहीं लग पाएगी। अब उनके पास ऑप्शन था नहीं, एक ऑप्शन था पंतनगर में जहां पे जगह कम थी, और दूसरा ऑप्शन हो सकता था गुजरात में हो जाए। लेकिन जब ये पता चला गुजरात के सरकार को, तो उन्होंने अपने मिशन पे काम शुरू कर दिया। अब ये एक इंडस्ट्री लगती है जहां कहीं भी, चाहे वो गुजरात में लगे, बिहार में लगे, बंगाल में लगे, कहीं भी, तो डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों तरह के रोजगार क्रिएट करती है इंडस्ट्री। डायरेक्ट तो वो लोग जो वहां पे नौकरी करते हैं, और इनडायरेक्ट मतलब वहां पे दूध वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, चाय वाला, सड़क वाला, अन्य कई तरह की चीजें। तो ऐसे में टाटा ने लाख समझाया इनको कि हम जहां कहीं भी जाते हैं समृद्धि आती है। झारखंड का जमशेदपुर क्लासिक एग्जाम्पल है इस बात का कि जहां भी टाटा गए वहां समृद्धि आई। लेकिन इन्हें तो न सुनना था, न इन्होंने सुना। आंदोलन जारी रखा। अंततः हारकर नरेंद्र मोदी ने इनको एक मैसेज लिखा। आनंद में उन्होंने टाटा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक जगह ढूंढी। वहां हाईवे से पहुंचने के लिए रास्ता नहीं था, वहां पे 4 लेन रास्ता बनाया, और मदद सबने की। वहां का जो पंचायत था उसके मुखिया एक कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने मदद की। मतलब जिनको इंडस्ट्री चाहिए होगा ना, उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि वो कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं। और जिनको इंडस्ट्री नहीं चाहिए होगा, जिनको सिर्फ आंदोलन चाहिए होगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद के पे जिनका वजूद कायम रहेगा, उनके यहां से इंडस्ट्रियलिस्ट गायब होते रहेंगे। पिछले कुछ सालों में 6000 से ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्ट बंगाल छोड़ चुके हैं, कहीं और जाके अपना इंडस्ट्री खड़ा करके और अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। खैर, उस समय भी वहां वही हुआ। नरेंद्र मोदी ने जगह ढूंढा, आनंद में रास्ता बनवाया, अन्य पार्टी के लोगों ने भी मदद की, और 3 शब्द का एक मैसेज भेजा, वेलकम टू सानंद, वेलकम टू गुजरात। टाटा वाइंडेड अप, चले गए गुजरात। आज भी नैनो का प्रोडक्शन भले बंद हो गया, लेकिन टाटा की फैक्ट्री आज भी चल रही है। इलाका आनंद है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, और बहुत सारे वेस्ट बंगाल के लोग जो सिंगूर में रह के नौकरी नहीं कर पाए, उसी फैक्ट्री में आनंद में जाके गुजरात में नौकरी कर रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर कहीं भी इंडस्ट्री लगेगा या कोई भी इंस्टॉलेशन बनेगा, मिलिट्री इंस्टॉलेशन बनेगा फॉर दैट मैटर, तो वहां समृद्धि आएगी। न सिर्फ उनके लिए जो डायरेक्टली रोजगार में है, उनके लिए भी जो आसपास के लोग हैं, जो वहां पे पानी पहुंचाएंगे, जो वहां पे दूध पहुंचाएंगे, जो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। लेकिन जो लोग आंदोलन के सहारे ही अपना जीवन काटना चाहते हैं, या जिन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है आंदोलन के नाम है ना, किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के वेल्थ क्रिएटर होते हैं। और इन्हें क्या चाहिए?
इन्हें बहुत कुछ नहीं चाहिए। इन्हें चाहिए कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, शांति चाहिए इन्हें, और इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिजली, पानी, सड़क और लोग। अब बिहार बंगाल से ज्यादा सस्ते लोग कहीं और मिल नहीं सकते, तो इस लिहाज से यहां पानी की भी कमी नहीं है, लोग भी अवेलेबल हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी आजकल सब जगह है। तो इस लिहाज से सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना कहां चाहिए था, बंगाल में या बिहार में। लेकिन ये जो लोग हैं जिन्हें मैं कह रहा था कि हत्या भाग गए हैं, वो लोग जिनके रहते कभी भी स्टेट या इंडस्ट्री का उन्नयन संभव ही नहीं है, क्योंकि ये लोग आश्रित हैं निजी लाभ के ऊपर, विचारधारा घटिया है इनका, और स्वार्थ के लिए आंदोलन के नाम पे रोज नए षड्यंत्र करते हैं। इसी षड्यंत्र के तहत टाटा नैनो प्लांट चला गया आनंद, और सिंगूर में आज भी अब ममता बनर्जी बोल रही है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, और इंडस्ट्रियलिस्ट को आवाज लगा रही है कि यहां आके आप इंडस्ट्री लगाएं। अब बताइए कि आज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है वही हो रही है जहां से एक इंडस्ट्रियलिस्ट को भगाया गया था, जहां आज भी आंदोलन है, जहां आज भी गुंडागर्दी है, जहां आज भी हफ्ता वसूली है, जहां आज भी टोलाबाजी है। वहां पे कौन इंडस्ट्रियलिस्ट जाके अपना पैसा लगाएगा, एनर्जी भी खराब करेगा। साथियों, हतभाग्य है वह राजनीतिक दल जहां निजी लाभ, घटिया विचारधारा और स्वार्थ के लिए आंदोलन के नाम पे षड्यंत्र किए जाते हैं, और उनके रहते कभी इंडस्ट्री लग नहीं सकती और राज्य का उन्नयन तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो चढ़ना तो हिमालय पे चाहते हैं, लेकिन उनका मुंह जो है वो हिंद महासागर की तरह है। हिंद महासागर की तरफ मुंह करके आप हिमालय पे चढ़ाई नहीं कर सकते। और नतीजा ये हुआ कि टाटा तो आनंद चली गई, उनको जगह भी मिल गया, उन्होंने अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया, और वो जगह भी धीरे धीरे समृद्ध बनता चला गया। पर बंगाल का क्या हुआ? बंगाल की इकोनॉमी डायरेक्शनलेस हो गई, क्योंकि नेता सेमलेस थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोगों का क्या होगा। उन्हीं लोगों को जिनको बंगाल में सिंगूर में नौकरी मिल सकती थी, उन्हें उसी नौकरी के लिए अब आनंद जाना पड़ रहा है। लीडरशिप गट्सलेस भी है और क्लूलेस भी है। अल्टीमेटली जो वहां की जनता है, दे आर क्वाइट हेल्पलेस। तो साथियों, सिंगूर में जो हुआ वो एक मानव जनित त्रासदी थी, एक राजनीतिक दल जनित त्रासदी थी, और इसका दंश आज पूरा सिंगूर भुगत रहा है। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने यहां से मार के भगा देंगे तो कौन आएगा आपके यहां इंडस्ट्री लगाने? आज भी उजाड़, बियाबान, सुनसान सिंगूर उद्योगपतियों की वाट जोह रहा है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा करने के बावजूद भी वहां आने को कोई तैयार नहीं है। सो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ फॉर योर स्टेट, अगर आप समृद्धि चाहते हैं अपनी जगह की, तो उद्योगपतियों को गरिया के भगाइए मत वहां से, वरना एक दिन उसी तरह से पछताना पड़ेगा जैसे आज सिंगूर के आसपास की जनता है, जिनका सब कुछ लूट चुका है। जमीन में तो वहां कुछ पैदावार होने नहीं वाली है, और इंडस्ट्री वहां से चला गया। जो लोग टाटा भगाओ सिंगूर बचाने का नारा लगा रहे थे, आज सिंगूर बचाओ इंडस्ट्रियलिस्ट लाओ का नारा लगा रहे हैं। तो साथियों, इस बारे में अपने फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।